अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। आज है डे 2 इन पुणे। तो हम सुबह जल्दी उठकर जो है फ़्रेश हो जाते हैं और फिर चेकआउट करके इस रेस्ट हाउस को बाय करते हैं। इस रेस्ट हाउस के सामने एक म्यूज़ियम था, तो एंट्रेंस में हम लोग टैंक के साथ थोड़े से फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं। इस म्यूज़ियम का नाम द वार मेमोरियल सदर्न कमांड था। अगर आप एक देशभक्त हो या फिर आप एक आर्मी लवर हो तो आप जो है इस म्यूज़ियम को ज़रूर विज़िट करना। यहाँ पर हम लोग के लिए एंट्री फ़ी बिल्कुल भी फ्री था, बिकॉज़ हम जो है आर्मी फैमिली से थे। और फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो है जो लोग वार में शहीद हुए थे उनके स्टैचूज़ विद देयर नेम्स एंड डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आपको इस म्यूज़ियम में मराठा गैलरी देखने को मिलेंगी, जिसमें जो है शिवाजी महाराज जी के साथ उनके पीरियड में जो भी इंसिडेंट हेल्ड हुए थे उनके सारे जो है फ़ोटो फ्रेम्स यहाँ पे थे। और फिर यहाँ पे कुछ स्टैचूज़ भी थे जिसमें शिवाजी महाराज जी का भी जो है स्टैचू था। इसके बाहर आपको जो है दौलताबाद फोर्ट का एक आर्ट देखने को मिलेगा, और ये एक चीज़ थी जो कि वार मेमोरियल के लिए लगाई गई थी विद आवर इंडियन फ्लैग। और यहाँ पर जो है एक फाइटर एरोप्लेन आप बोल सकते हो जो कि वार में यूज़ होता है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मॉडल है और काफ़ी सारी चीज़ें जो यूज़ हुई है उन्हें लाके यहाँ पे लगाया गया है, और ये एक शिप का मॉडल है। यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलेगा पिलर्स पे जो है वार्स विद द फोटोज़ एंड डिस्क्रिप्शन। आप इस डिस्क्रिप्शन को मतलब जो है रीड कर सकते हो, बहुत ही सही डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी। एंड उसके बाद हम और एक गैलरी में जो है एंटर होते हैं, और इस गैलरी में वार्स और जो है बड़े बड़े लोगों की जो है फ़ोटो फ्रेम लगाई गई थी। और फिर यहाँ पर जो है टीपू सुल्तान, हैदर अली, इन लोग के जैसे स्टैचूज़ लगाए गए थे। उसके बाद जो है हमें यहाँ पे ग्वालियर फोर्ट का आर्ट देखने को मिलता है। फिर हम एंटर होते हैं म्यूनिशन गैलरी में, जिसमें एक जेट फाइटर था जो कि जो है आसमान में रहकर वार करता है। और फिर यहाँ पे टैंक में लोड होने वाली चीज़ें, डिफरेंट गन के डिफरेंट बुलेट्स विद देयर नेम्स, और फिर काफ़ी सारी चीज़ें थी। ये एक जो है मिनी मॉडल था टैंक का। उसके बाद इस म्यूज़ियम का जो है बहुत ही बेहतरीन पार्ट मैं आपको बताने वाली हूँ, ये है सदर्न कमांड म्यूज़ियम। यहाँ पर आपको जो है बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे कि मैंने जैसे ही इंटर किया मेरे को ये बहुत ही बेहतरीन सा चीज़ दिखा कि यहाँ पे इंडियन डिफेंस फोर्सेस के सारे यूनिफॉर्म स्टैचूज़ पे लगाए गए हैं, और जो है कैप से लेकर शूज़ तक उन्होंने ध्यान रखा है। विंटर में, समर में, और जो है बाकी सारे जो है मौसमों में यूज़ होने वाले जो यूनिफॉर्म से इन्होंने विथ नेम्स यहाँ पे लगाए गए थे। इन्होंने लाइक ये वाली चीज़ जो है मेरी दिल जीत लिया इन्होंने। उसके बाद जो है आपको इस म्यूज़ियम में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, मतलब फ़ोटो फ्रेम्स और मतलब वार में जो भी चीज़ें यूज़ हुए हैं ज़्यादातर ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और फिर फ़ोटो फ्रेम्स जो कि वार में यूज़ होती है, ये वाली जो है गन्स विथ ब्यूटीफुल थॉट। वार में यूज़ होने वाली सारी चीज़ें, मैप्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे, सब कुछ एवरीथिंग वाज हियर। मैं जो है आपको सारी चीज़ें बिल्कुल भी इस ब्लॉग में नहीं बता सकती, बिकॉज़ जो है बहुत सारी चीज़ें थी, एंड आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू टू जस्ट विजिट दिस। यहाँ पे इस गैलरी में जो है बहुत सारे फ़ोटो फ्रेम्स विद डिस्क्रिप्शंस थे। वन फ्लैग, वन लैंड, वन हार्ट एंड वन नेशन स्टोल माई हार्ट। उसके बाद जो है हमने यहाँ पर गन टारगेट शूट किया, यानी 50 रुपीज़ में हमें 10 बॉल्स दिए गए थे। पप्पा जी ने पहले हमें गाइड किया, एंड देन दिस इज़ मी एंड आई हिट द टारगेट। उसके बाद मेरी जो है छोटी बहन ने किया, और फिर बड़ी बहन ने भी ट्राई किया इसके बाद। गुड। एंड देन उसके बाद हम जो है SGS मॉल आ गए। SGS मॉल जो है फिनिक्स मॉल के कंपैरिजन में बड़ा तो नहीं है, बट आई विल से इट इज़ वर्थ इट। इस मॉल में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर था,
और यहाँ पर जो है आप जैसे जैसे वक्त बिताओगे यानी 2-3 आवर्स, उसके बाद आप भीड़ देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है बिज़नेस मीटिंग हो रही थी, यहाँ पे ऑफिस वर्क हो रहा था। ये बहुत ही अच्छे प्लेस है, आई वुड लाइक टू से। यहाँ पे मार्केट 99 से हमने छोटी मोटी शॉपिंग कर दी स्टेशनरी वाली, और फिर उसके बाद जो है हमने थोड़ा सा खाना पीना भी ऑर्डर किया। यहाँ पे फिनिक्स मॉल से अच्छा जो है प्राइस भी था। यहाँ से पापा जी ने ऑर्डर किया था ये डोसा, हमने फ्रेंच फ्राइज़, चीज़ी फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर किए थे, और आइसक्रीम, वैफल चॉकलेट, और लास्ट में जो है कोल्ड कॉफ़ी। और ये कोल्ड कॉफ़ी ने एक्चुअली में मेरा दिल जीत लिया था। उसके बाद हम SGS मॉल से जो है MG रोड के खोज में चले जाते हैं, और ये हमें प्यारी सी बिली स्ट्रीट पे मिलती है। और फिर MG रोड के लिए हम लोग बस लेते हैं और फिर MG रोड पहुंच जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं आपको बेस्ट प्लेस बताऊंगी शॉपिंग के लिए इन पुणे, तो या दिस इज़ द प्लेस MG रोड। यहाँ पर हमने जो है अच्छी खासी शॉपिंग कर ली। आप जो है यहाँ पे बार्गेनिंग कर सकते हो। बेस्ट थिंग इज़ दिस, FC रोड में बार्गेनिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में भी बताया था। वही चीज़ जो है आप MG रोड में कर सकते हो, अच्छी खासी बार्गेनिंग हो जाती है, और यहाँ पे बहुत अच्छे जो है आपको शॉपिंग करने को मिलेगी। उसके बाद जो है हम पुणे स्टेशन आ जाते हैं, क्योंकि जो है हम लोग की वापसी ट्रेन थी शाम में। हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं, और फिर हमें थोड़ी देर बाद पता चलता है कि जो ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, इसलिए हम भागकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं। और फिर फाइनली ट्रेन आ जाती है, और फिर हम लोग की सोलापुर की जो है जर्नी स्टार्ट हो जाती है। और फिर हमें थोड़ी सी भूख लग जाती है, तो हम भेल, स्नैक्स, वड़ा पाव और चिप्स को एंजॉय करते हैं। सो यही थी हम लोग की जो है पुणे की मिनी ट्रिप, 2 दिन की ट्रिप थी। फर्स्ट ब्लॉग में मैंने जो है फर्स्ट डे का जो है ट्रिप डाला था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके उसे देखिएगा। और हाँ, मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आप जो है म्यूज़ियम, SGS मॉल या फिर अगर MG रोड को विज़िट किए हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फाइनली हम जो है सोलापुर पहुँच जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय।